हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओलीके में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कल, हाउ मेनी पर्सन्स ट्रीटेड अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने लोगों का इलाज किया गया? 1 करोड़ इसका आंसर था। अभी तक 1 करोड़ लोगों का भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर ट्रीटमेंट कर दिया गया है और इसमें गवर्नमेंट टोटल खर्च किए 13,412 करोड़ का खर्चा आ चुका है। मीन्स यदि पर पर्सन की बात करें तो 13,412 रुपीज एक व्यक्ति पे भारतीय सरकार ने खर्च किए हैं। जो 1 करोड़ बेनिफिशियरी था वो था पूजा थापा फ्रॉम मेघालय। और यदि आयुष्मान स्कीम की बात करें, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी सितंबर 2018 में। विद इन 20 मंथ 1 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट ले लिया है और इस पे गवर्नमेंट ने खर्च किया 13,412 करोड़ रुपए। इसमें 5 लाख का बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है एक बेनिफिशियरी फैमिली को और ये पर एनुम पर फैमिली दी जाती है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल से करवा सकता है और ये कैशलेस और पेपरलेस होती है। मींस इसमें ना तो किसी व्यक्ति ने किसी को पैसे देने हैं और ना ही कोई पेपर सबमिट करना है। एक व्यक्ति गया हॉस्पिटल, वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवाया और वहां से उसने उसको अपना कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद वहां के हॉस्पिटल ने उसका खर्चा कार्ड से निकाल लिया और वो व्यक्ति घर आ गया। ना तो उसने वहां पे कोई पैसे दिए, ना ही कोई पेपर कहीं पे सबमिट करवाया। ये होता है इसका बेनिफिट, कैशलेस एंड पेपरलेस। और यहाँ पे एक कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बेनिफिशियरी फैमिली को और इस पे ना तो कोई रिस्ट्रिक्शंस एज की होती है और ना ही फैमिली साइज की और ना ही जेंडर की। मीन्स किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति किसी भी फैमिली साइज के साथ हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अभी एज का मतलब क्या हुआ? 0 to 100 और 120 जितनी भी एज का व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटल में गया वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और फैमिली साइज का मतलब क्या हुआ? इसकी फैमिली में एक व्यक्ति है और 10% है और 20% है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये एक फैमिली को 5 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। और जेंडर का मतलब क्या हुआ? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों में से कोई भी व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। यहाँ पे मेडिकल कंडीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स मेडिकल कंडीशन क्या मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है यदि किसी को कोई बीमारी है पहले से तो उसको उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मेडिकल कंडीशन का व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकता है। वो गवर्नमेंट की टर्म्स के अंडर वो फैमिली आनी चाहिए। और इसमें दिया क्या जाता है? 3 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब यदि कोई व्यक्ति 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा तब इसको बेनिफिट मिलता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जिस दिन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली उसके बाद 15 दिन का खर्चा उसको दिया जाता है। और इसके लिए एक और बेनिफिट भारतीय सरकार ने ऐड किया है, इसमें कोरोना की टेस्टिंग फ्री है और इसका ट्रीटमेंट फ्री है। कोई भी खर्चा उसका इसके अंदर नहीं होगा। और इसमें 3 स्टेट्स और 1 ड्यूटी इंक्लूड नहीं की गई है। वो कौन सी 3 स्टेट्स हैं? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। ये होगी 3 स्टेट। 3 स्टेट को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। और एक ड्यूटी है वो है न्यू दिल्ली। ये होगी बात आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सोशल मीडिया ऐप अलाउज बिजनेस टू सेट अप ऑनलाइन शॉप्स फॉर फ्री? कौन सा सोशल मीडिया व्यवसाय ऑनलाइन दुकानें मुफ्त में सेट करने की अनुमति देता है? और इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने ये ऑप्शन दी है फॉर मीडियम बिजनेसमैन और स्मॉल बिजनेसमैन। इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके अपनी शॉप को सेट कर सकता है और अपने प्रोडक्ट उनके थ्रू बेच सकता है फेसबुक के थ्रू। और इसमें 2 ऑप्शन दी गई हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। फेसबुक के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? फेसबुक के 3 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है उसका खुद का फेसबुक और सेकंड है इंस्टाग्राम और थर्ड है व्हाट्सएप। जो तीनों प्रोडक्ट फेसबुक के हैं। मीन्स तीनों का ओनर कौन है? फेसबुक। तो यहाँ पे यदि कोई बिजनेसमैन अपनी शॉप को सेट करता है ऑनलाइन तो उसके लिए वहाँ को कस्टमाइज लुक दे सकता है। मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है और कस्टमर को बेनिफिट और अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ ऑफर्स लगा सकता है। और यदि फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के बारे में देखते हैं हम। और यदि फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है और ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर दोनों हैं मार्क जगरबर्ग। और इसके प्रोडक्ट कौन कौन से पहले आपको बताया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। और जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, फर्स्ट जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी फेस मॉश के नाम से 2013
उस जब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2003 में फेस मास्क के नाम। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2003 में फेस मास्क के नाम से, और 2000 में इसका नाम रख दिया गया था फेसबुक। और फेसबुक पे कोई भी व्यक्ति, स्मॉल बिजनेसमैन और मीडियम बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति अपनी शॉप सेट कर सकता है ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले और सेल कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट इंडियन कोरोना वायरस मोर लेथल देन चाइनीज? किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भारतीय कोरोना वायरस चीनी कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है? इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, भारतीय कोरोना वायरस चीनी कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है उनके लिए। और वहां के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर है। भारतीय लोग इलीगली नेपाल के अंदर एंटर कर रहे हैं, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है भारतीय कोरोना वायरस चीनी कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। यदि हम 1-2 दिन पहले की बात करें, भारत सरकार और जो नेपाल सरकार, उन दोनों के बीच में जो मतभेद हुए, तो नेपाल की सरकार ने एक अपनी पार्लियामेंट में एक मैप पास किया है और उस मैप के अंडर उन्होंने 3 जो एरिया है भारत के, उनको अपना एरिया बता रहा है। और वो एरिया कौन से है? लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियादुरा। ये 3 एरिया है जहाँ पे भारतीय सरकार अपना हक जता रही है और नेपाल सरकार अपना हक जता रही है। और दोनों की बात करें तो इंडियन मैप के अंदर ये उत्तराखंड का पार्ट है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा। और नेपाल मैप के अंदर ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट है जो उसका पार्ट है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। नेपाल की डिटेल क्या है? नेपाल की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, वहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी। और यदि नेबर कंट्री की बात करें तो नेपाल की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है? उनकी नेबर कंट्री है इंडिया और चाइना, जो बड़ी कंट्रीज उनकी नेबर है। और इसकी कैपिटल है काठमांडू इसकी कैपिटल है। और यदि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज है वहाँ की नेपाली और करेंसी है NPR, नेपाली रुपी। सेम जैसे भारतीय रुपीज का पार्ट क्या है? पैसे, और वहाँ की करेंसी का पार्ट भी है पैसे। 100 पैसे का 1 रुपीज बन रहा है। ये होगी बात नेपाल की। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच क्रिकेट लीग विल स्टार्ट फ्रॉम 22 मई 2020? 22 मई 2020 से किस क्रिकेट लीग की शुरुआत होगी? इसका आंसर था विंसी प्रीमियर लीग T10 मैच शुरू होंगे 22 मई 2020 से। और ये मैच होगा 20 ओवर का मैच होगा, मींस पर टीम क्या होगा? 10 ओवर का मैच खेला जाएगा। एक टीम 10 ओवर का और सेकंड टीम 10 ओवर का मैच खेलेगी। उसके बाद ये हो गया 20 ओवर का मैच। और ये मैच खेले जाएंगे 22 मई टू 30 मई तक। 28 मैच इसमें खेले जाएंगे 6 टीम्स के द्वारा। और ये होगा विदाउट स्लीवा। अभी जो ICC ने एक क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई भी व्यक्ति अपना स्लीवा अपनी लार बॉल पे नहीं लगा सकता। इस बात को लेके अब यहाँ पे जो मैच खेले जाएंगे विदाउट स्लीवा मैच खेले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस पे लगाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये खेले जाएंगे वनंतु कंट्री है एक पार्ट, ये फर्स्ट कंट्री होगी जिसमें क्रिकेट खेला जाएगा इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। और इसको कौन सी कंट्री रिज्यूम कर रही है? यदि आपको इसका क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कौन सी कंट्री है वो? वेनंतु कंट्री इसको रिज्यूम कर रही है। और जो एसोसिएशन है इन टीम की वो है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइट्स क्रिकेट एसोसिएशन। इसके अंडर 6 टीम की फ्रेंचाइजी दी गई है और इसमें 72 प्लेयर्स होंगे इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज प्लेयर। मींस इसको वेस्ट इंडीज की टीम के जो प्लेयर है वो भी यहाँ पे खेल रहे हैं। विंसी प्रीमियर लीग T10 मैच कहाँ पे हो रहा है? वेनंतु कंट्री में हो रहा है। 28 मैचेस खेले जाएंगे बाय 72 प्लेयर्स। और ये फर्स्ट कंट्री होगी जो क्रिकेट को रिज्यूम करेगी इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। और इसमें टीम्स कौन कौन सी है? इसमें टीम्स है बोटेनिक गार्डन रेंजर्स, ग्रेनाडाइंस डाइव्स, सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स, ला सुम्फेरी, डार्क व्यू एक्सप्लोरर, फोर्थ चार्लोटी स्ट्राइकर्स। ये यहाँ की 6 टीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री में होस्ट G7 2020 समिट? G7 2020 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर सकता है? इसका आंसर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको होस्ट कर सकता है। G7 2020 समिट को ये अनाउंस किया है वहाँ के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जी इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे? वो ऑर्गेनाइज करेंगे इसको कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट मैरीलैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और G7 की बात करो तो ये होता है 7 कंट्रीज का एक ग्रुप। वो कौन सी कंट्रीज होगी? 12 कंट्रीज का ग्रुप। और इसमें USA के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम
और ये यहाँ की 7 कंट्रीज है जो G7 का पार्ट है। चलिए इनकी डिटेल देखते हैं सभी कंट्रीज की। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप होगा। और कनाडा को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, और फ्रांस को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे इमैनुअल जो वहां के प्रेसिडेंट है, जर्मनी को एंजेला मर्केल जो वहां के चांसलर है, और इटली को वहां पे गियोसेपी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, जापान को शिंजो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, यूके को बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए को डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के प्रेसिडेंट है। ये सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। मीन्स कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर इनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपनी कंट्री को। जहाँ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट हो, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्रीज को। और G7 ग्रुप की फर्स्ट टाइम ऑफिशियल मीटिंग हुई थी 1973 में, और 1975 में एक ग्रुप बना दिया गया था 6 कंट्रीज का, एक्सेप्ट कनाडा। मीन्स उसमें कनाडा कंट्री नहीं थी, और 6 कंट्री का ही ये ग्रुप था। और G7 के लीडर कौन है? एंजेला मर्केल। और वो कौन है? चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के जो चांसलर है वो अभी लीडर है G7 ग्रुप के। पहले ये था G8 ग्रुप, मीन्स इसमें एक और कंट्री इंक्लूड थी, वो कौन सी थी? रशिया। और रशिया को अभी इसमें से सस्पेंड कर दिया गया था, और ये G8 से ग्रुप बन गया G7 का, ग्रुप ऑफ 8 कंट्री टू ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इन 2020। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अप्रूवल दी है यूनाइटेड नेशन ने, और इसको लीड किया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसको लीड किया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको हम FAO भी बोल सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये लार्जेस्ट ड्रिंक है आफ्टर वाटर, मतलब कि पानी को पीने के बाद जो सेकंड मोस्ट ड्रिंक पिया जाता है वो है चाय। और इस दिन को मनाया क्यों जाता है? इस दिन को मनाया जाता है जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन बनानी है, मीन्स इसकी प्रोडक्शन को सस्टेन करना है, इसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन दिन की गई थी 2015 में। 2015 में इस दिन की फॉर्मेशन की गई थी, और इसको रिकमेंड किया गया था भारत के द्वारा टू यूनाइटेड नेशन। मीन्स इंडिया ने एक प्रपोजल भेजा था 2015 में यूनाइटेड नेशन को इस दिन को मनाने के लिए। उसके बाद से ये दिन मनाया जाता है 21 मई एज ए इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और टी प्रोडक्शन इंडिया में क्या है? यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी सेकंड नंबर पे है टी प्रोडक्शन में, आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है टी की प्रोडक्शन में। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट विल पे इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन फॉर 3 मंथ्स? 3 महीने के लिए कौन सा राज्य शिक्षा ऋण का ब्याज देगा? इसका आंसर था हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने जी अनाउंस किया है, वो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट देंगे फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए वो इसका इंटरेस्ट पे करेंगे। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा स्टेट के द्वारा। यदि एजुकेशन लोन की कुछ हाईलाइट्स की बात करें तो एजुकेशन लोन के लिए 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेगी सरकार। और जिन्होंने इस साल स्टडी पास की है और लास्ट ईयर स्टडी पास की है और मगर उनकी जॉब नहीं लगी, 3 महीने के जो ब्याज होगा ऋण पे वो सरकार पे करेगी। तो ये कोविड-19 के क्राइसिस के कारण इसको दिया जाएगा। जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी, इसके मोर देन 36,000 बेनिफिशियरी होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन रेलवे विल स्टार्ट ट्रेनें भारतीय रेलवे कब शुरू करेगी? इसका आंसर था 1 जून को भारतीय रेलवे ट्रेनें शुरू कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग टिकट की करनी शुरू कर दी है। इसके लिए अधीन वो 200 ट्रेनें भारत सरकार चलाएगी पूरे भारत में। 200 ट्रेन की बात करें तो इसके लिए 100 रूट्स टोटल हो गए, मीन्स एक अप ट्रेन जाएगी, एक डाउन ट्रेन जाएगी। इसके लिए टोटल ट्रेन कितनी होगी? 200। अप डाउन को मिला के 200, अप्रोक्सीमेटली 100 रूट्स पे ये ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाईलाइट्स की। हाईलाइट्स इसकी क्या होगी? इसकी टिकट सर्च शुरू करते हैं। टिकट कहाँ पे? इसकी टिकट होगी ऑनलाइन बुक। आप वहाँ पे जाके अपनी ऑनलाइन जाके इसकी टिकट IRCTC साइट पे जाके अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते तो CSC कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके भी आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा वेटिंग लिस्ट को इसमें परमिशन नहीं दी जाएगी, आप सफ़र कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा? रिजर्वेशन पीरियड होगा 30 दिन का। मीन्स यदि आपने आफ्टर 30 डेज सफ़र करना है तब आप टिकट बुक कर सकते हैं। यदि 31st डे को आपने सफ़र करना है तो आप इसमें बुक नहीं कर सकते। एक
तारीख को आप 30 तारीख की बुकिंग कर सकते हैं। 1 तारीख को आप 31 तारीख की बुकिंग नहीं कर सकते। इसमें अनरिजर्व टिकट नहीं दी जाएगी। मीन्स पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति एक स्टेशन पे जाता था, काउंटर से टिकट लेता था और अपना सफ़र शुरू कर देता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, ओनली रिजर्व सीट पे ही सफ़र किया जाएगा। अनरिजर्व सीट पे कोई व्यक्ति सफ़र नहीं कर सकता। और जहाँ पे ना तो तत्काल टिकट होगी, ना ही प्रीमियर टिकट होगी। और यदि जनरल में आपने सफ़र करना है तब भी आपको रिजर्वेशन करवानी होगी। और हर व्यक्ति की सफ़र से पहले स्क्रीनिंग कंपलसरी होगी। और जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग वो आपको क्वारंटाइन कर सकते हैं फॉर 14 डेज और वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है। और इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सरकार वहाँ की अटेंड कर सकती है आप पे। और इसके लिए यदि आपने सफ़र करना है तो फेस मास्क और फेस कवर कंपलसरी होगा सफ़र करने के लिए। ये बात होगी हमारे आज के सेशन की। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और यदि आपके इसकी PDF लेनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना ना भूलें। इसके साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।